अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके? होप सो आप लोग खैरियत से होंगे। आप लोगों का वेलकम है लर्निंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल पे मैं आप लोग को इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करवा रही हूँ और उसका मैं आप लोगों को सेशन करवा रही हूँ 10 सेशन। 10 सेशन बेसिकली वो है जो मैं आपको स्टार्ट से पढ़ा रही हूँ। प्रेजेंट के मैंने सारे पार्ट आपको पढ़ा दिए हैं विद प्रैक्टिस सेंटेंस। अब फिर मैंने आपको पास्ट के जो है वो पार्ट पढ़ाए थे विद प्रैक्टिस सेंटेंस। अब मेरा फ्यूचर पार्ट जो है वो स्टार्ट हो गया है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस मैंने आपको पढ़ाया था इससे पहले वाले लेक्चर में, जिसमें मैंने आपको फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस से रिलेटेड तमाम सेंटेंस स्ट्रक्चर बताए थे। उसका इंट्रो दिया था, बेसिकली वो होता क्या है, उसके सेंटेंसेस होते कैसे हैं, ठीक है। तो मैंने फिर आगे मूव ऑन किया और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के प्रैक्टिस सेंटेंसेस के। बेसिकली इसके सेंटेंसेस होते कैसे हैं और आप इसे किस तरह से स्ट्रक्चर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी वेस्टिंग एनी टाइम। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। पहला सेंटेंस यहाँ पर मैंने लिया है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस बेसिकली वो टेंस होता है जैसे आप फ्यूचर में उस टाइम पर वो काम कर रहे होंगे, ठीक है। जब आप फ्यूचर से रिलेटेड वो बात करते हैं कि जब आप वो काम कंटिन्यू वहाँ कर रहे होंगे तो वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है। उसके प्रैक्टिस सेंटेंस में सबसे पहले सेंटेंस मैंने लिया है वो कंसर्ट में गिटार बजा रहा होगा, ठीक है। वो कंसर्ट में क्या कर रहा होगा, गिटार बजा रहा होगा। उसे एक फंक्शन का इनविटेशन मिला है जिसमें उसे एज अ गेस्ट बुलाया जा रहा है ताकि वो वहाँ जाकर क्या करे, गिटार बजाए, ठीक है। तो यहाँ पर पहला सेंटेंस ये है। तो यहाँ पर सबसे पहले वो की इंग्लिश होती है ही। बजा रहा होगा तो ही, अगर बजा रही होगी तो शी, ठीक है। शी। यहाँ पर विल बी, मैंने हेल्पिंग वर्ब लगाए। विल बी मैंने आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर में बताए थे। दो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, एक विल बी यूज करते हैं और एक शेल बी यूज करते हैं, ठीक है। विल बी ही शी इट एनी सिंगुलर नेम के साथ आप विल यूज करते हैं। बाकी आई वी दे एनी प्लूरल फॉर्म जो भी होंगे उनके साथ आप शेल यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन अब जो है ये चीज़ जो है वो थोड़ी सी ख़त्म हो गई है। अब प्लूरल चीज़ों के साथ भी आप विल यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ही विल बी प्लेइंग द गिटार एट द कंसर्ट। कोई भी चीज़ बजाना उसका मतलब होता है प्ले करना। अगर आप गाना भी बजा रहे होते हैं तो आप सॉन्ग को प्ले कर रहे होते हैं, ठीक है। ही विल बी प्ले, और उसके बाद आप आईएनजी लगाएंगे, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म क्या हो गई, प्ले, और आईएनजी लगाया तो क्या हो गई, प्लेइंग। ही विल बी प्लेइंग द गिटार। गिटार बजा रहा है, क्या बजा रहे हैं, ऑब्जेक्ट क्या है आपका, गिटार। तो आपने उसके साथ क्या लगाया, द लगाया, गिटार। एट द कंसर्ट, कहाँ बजाएंगे आप, कंसर्ट में बजा रहे हैं तो एट द कंसर्ट। ही विल नॉट बी प्लेइंग द गिटार एट द कंसर्ट। ही विल नॉट बी। नेगेटिव सेंटेंस में विल के बाद आपने नॉट लगा देना, क्या लगा देना है, नॉट। ही विल नॉट बी प्लेइंग द गिटार एट द कंसर्ट, ठीक है। और लास्ट में क्या लगा दिया, फुल स्टॉप। ही विल नॉट बी, विल के बाद क्या लगाएंगे, नॉट। अगर यहाँ पर शेल होता तो क्या लगाते, शेल के बाद भी नॉट लगाते। सिंपल, आपका नेगेटिव सेंटेंस जो है वो रेडी हो गया। थर्ड देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले आपका हेल्पिंग वर्ब आ जाता है। हेल्पिंग वर्ब विल बी और शेल बी है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आप विल लगाएंगे, क्या लगाएंगे, विल। विल, फिर सब्जेक्ट आ गया आपका, फिर होगा बी, विल ही बी प्लेइंग द गिटार एट द कंसर्ट, ठीक है। विल ही नॉट बी प्लेइंग द गिटार एट द कंसर्ट, ठीक है। विल ही बी, आपने पहले विल लगाया, फिर आपका सब्जेक्ट आया, फिर आपने बी लगाया, फिर आपका वर्ब आया, उसके बाद आपने आईएनजी लगाई उसमें, फिर उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट लिखा, फिर उसके बाद आपने एडिशनल चीजें लिखी जो मौजूद थी सेंटेंस में, एट द कंसर्ट, ठीक है। विल ही नॉट बी प्लेइंग द गिटार एट द कंसर्ट। हेल्पिंग वर्ब इंटेरोगेटिव में सबसे इंटेरोनेगेटिव में आपने हेल्पिंग वर्ब लिखा, उसके बाद आपने सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद आपने नॉट लगाया, फिर बी प्लेइंग द गिटार एट द कंसर्ट, ठीक है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क इस वजह से लगाते हैं क्योंकि ये कंपलसरी है बेटा, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आप क्वेश्चन मार्क जरूर पुट करते हैं और इंटेरोनेगेटिव सेंटेंस में भी आपने क्वेश्चन मार्क जरूर पुट करना होता है, ठीक है। सबा और हिना पार्टी में नीला लिबास पहन रही होंगी। मतलब एक पार्टी में उन्हें जाना है और उन्होंने क्या डिसाइड किया है कि वो नीला ड्रेस पहनेंगे। उन्होंने आपके सामने बोला था, फिर आप घर गए, आपने अपनी मम्मा को बताया कि सबा और हिना पार्टी में नीला ड्रेस पहन रही होंगी या नीला लिबास पहन रही होंगी, ठीक है। सबा एंड हिना,
प्लूरल आ गई, दो बहनें, दो के नाम आ गए। उसके बाद मैंने क्या लगाया, शैल बी लगाया। क्या लगाया, शैल बी। सबा एंड हिना शैल बी वेयरिंग। पहनने की इंग्लिश होती है वेयर, कोई भी चीज आप पहन रहे, यू वोर अ ज्वेलरी, यू वोर अ सैंडल, कोई भी चीज आप पहन रहे हैं तो पहनने की इंग्लिश होती है वेयर। क्या होती है, वेयर। आईएनजी लगा दिया तो क्या हो गई, वेयरिंग। ठीक है। द ब्लू ड्रेस, कौन सा लिबास, नीला लिबास। नीला लिबास ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। द ब्लू ड्रेस एट द पार्टी, कहाँ पहन रही है भाई, पार्टी में पहन रही है। तो पार्टी में क्या, कोई जगह है, एट द पार्टी। ठीक है। सबा एंड हिना shall not be wearing the blue dress at the party. Shall Saba and Hina be wearing the blue dress at the party? Shall Saba and Hina not be wearing the blue dress at the party? ठीक है। देखें बेटा, सबा एंड हिना शेल के बाद मैंने नॉट लगाया, फिर बाकी सेंटेंसेस वैसे ही लिखने, ये आपका नेगेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है। शेल सबा एंड हिना बी, बस इस चीज का ख्याल रखना है कि पहले हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, फिर सब्जेक्ट आना चाहिए, देन उसके बाद आपने बी लगाना है। बाकी सारे सेंटेंसेस आपने वैसे ही लिख देना है। ठीक है। शेल सब एंड हिना नॉट बी वियरिंग, क्या आएगा, बी के से पहले आपने क्या लगाया, नॉट। ऐसे भी कर सकते हैं, शेल नॉट सब एंड हिना shall not Saba and Hina be wearing the blue dress at the party, ये भी हो सकता है। shall Saba and Hina not be wearing the blue dress at the party। ठीक है। ऐसे भी आप इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस लिख सकते हैं और लास्ट में आपने क्या लगाया, क्वेश्चन मार्क। आगे मूव ऑन करते हैं बेटा। वो आज रात देर तक काम कर रहा होगा। ठीक है। वो आज रात देर तक क्या कर रहा होगा बेटा, काम कर रहा होगा। ही विल बी वर्किंग, देखो ही सब्जेक्ट है, कर रहा होगा। वो की इंग्लिश क्या होती है, एक ही होती है, एक शी होते है, शी होती है। एक कर रही होगी, शी आ जाएगी बेटा। अगर कर रहा होगा बेटा तो ही आ जाएगा। ठीक है। ही विल बी वर्किंग, क्या कर रहा होगा बेटा, काम कर रहा होगा। हेल्पिंग वर्ब लगाया विल बी, क्या कर रहा है बेटा, वो काम कर रहा है। तो वर्क हो गया आपका फर्स्ट फॉर्म, और आईएनजी लगाई तो क्या हो गई बेटा, वर्किंग हो गई। ही विल बी वर्किंग लेट, देर तक को क्या बोलते हैं, लेट। वर्किंग लेट आज रात। टू नाइट, क्या है बेटा, टू नाइट। अगर रात की सिर्फ बात होती तो नाइट लगाते कि ही विल बी वर्किंग लेट नाइट। ओके। लेकिन आज रात की बात हो रही है बेटा तो टू नाइट लगाया। ठीक है। ही विल नॉट बी वर्किंग लेट टू नाइट, विल ही बी वर्किंग लेट टू नाइट, ही विल ही नॉट बी वर्किंग लेट टू नाइट। ठीक है बेटा। बिल्कुल सिंपल सेंटेंसेस हैं, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है बेटा। थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, नॉट के बाद भी लगाइएगा। यहाँ पर आपने विल ही भी लिखना है, और इंट्रो इंट्रो नेगेटिव में आपने विल ही नॉट भी लिखना है। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। हम इम्तिहान के लिए इकट्ठे पढ़ाई कर रहे होंगे, फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं। पहले से प्लान हुआ हुआ है कि इम्तिहान की तैयारी भाई साथ कर लेंगे। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इम्तिहान कब होने वाले हैं, फिर आपने बोला हम इम्तिहान के लिए इकट्ठे पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। ऐसे जब आप बात करते हैं तो वी, हम की इंग्लिश क्या होती है बेटा, वी क्या होती है, द ग्रुप ऑफ पीपल। बहुत सारे लोग हो गए, प्लूरल हो गए बेटा। हम की जब बात होती है तो उसमें प्लूरल लोग आते हैं, उसमें लोग आ जाते हैं। ठीक है। वी विल बी यहाँ पे मैंने लगाई, आप शैल भी लगा सकते हैं। वी विल बी स्टडिंग टुगेदर फॉर द एग्जाम। स्टडी क्या होता है बेटा, पढ़ाई कर रहे हैं। डूइंग स्टडी भी हो सकता है बेटा, लेकिन यहाँ पे मैंने लिखा वी विल बी स्टडिंग, डायरेक्ट मैंने पढ़ाई कर रहे होंगे तो ये मैंने क्या लगा दिया, ये आपका वर्ब हो गया, पढ़ाई कर रहे होंगे, स्टडिंग। ठीक है। टुगेदर, टुगेदर फॉर द एग्जाम, टुगेदर का मतलब होता है इकट्ठे। ठीक है। फॉर द एग्जाम, किसके लिए बेटा, इम्तिहान के लिए। वी विल नॉट बी स्टडिंग टुगेदर फॉर द एग्जाम, वी विल वी बी स्टडिंग टुगेदर फॉर द एग्जाम, विल वी नॉट बी स्टडिंग टुगेदर फॉर द एग्जाम। सिंपल। चलें आगे मूव ऑन करते हैं। जब आप आएंगे तो वो सो रहा होगा। जब हम इस तरह से बातें करते हैं ना कि जब वो आएंगे तो आप ये कर रहे होंगे, जब वो आएंगे तो वो ये कर रहा होगा, इस तरह से बात होगी। ठीक है। यहाँ पर बात हो रही है, सिंपल बताया जा रहा है कि वो सो रहा होगा जब आप आएंगे। तो मेन चीज क्या होगी बेटा, इसमें देखें, वो सो रहा होगा, ये मेन बात है। ठीक है। ये आप इन्फॉर्म कर रहे हैं किसी को। जब आएंगे ये पहले लिखा हुआ जरूर है, लेकिन यहाँ पर आप एक तरह से इन्फॉर्म कर रहे हैं कि वो बंदा क्या कर रहा होगा। तो वो सो रहा होगा तो पहले हम उसके बारे में लिखेंगे, ही विल बी स्लीपिंग। ही, वो की इंग्लिश क्या हो गई बेटा, ही के साथ में क्या लगाया, विल बी लगाया। क्या लगाया बेटा, विल बी। सो रहा होगा, सोने की इंग्लिश होती है बेटा स्लिप, आईएनजी लगाई तो स्लिपिंग हो गई। ही विल बी स्लिपिंग जब आप आएंगे, व्हेन यू अराइव।
ठीक है। जब आप आएंगे, जब जब की भी बात होगी बेटा तो व्हेन यूज होता है, ठीक है। यू अराइव, आप आएंगे, इंग्लिश में बेटा आप बोले, आप जनाब करें, तुम बोले, एक ही वर्ड आते हैं, यू आता है, क्या आता है बेटा, यू, व्हेन यू अराइव। बट ये कि टोन ऑफ वॉइस चेंज हो जाता है कि आप यू अगर किसी को कह रहे हैं तो वो किस टोन में कह रहे हैं। वो बड़े होंगे तो यू आप नॉर्मल थोड़े से एहतरामन बोलेंगे, अगर आप कोई छोटे को बोल रहे होंगे तो आप बोलेंगे यू इधर आओ, इस तरह से बात करते हैं। लेकिन जब आप उसी में बोलेंगे तो ये बोलेंगे यू इधर आए, इस तरह से बात करते हैं, ठीक है। तो टोन आपकी चेंज हो जाएगी, आपका रिस्पेक्टेबल वो देखा जाएगा कि आप कितनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं। लेकिन जब आप एज ए इंग्लिश आप बात करेंगे, आप बोले, तुम बोलो, एक ही वर्ड यूज होता है यू, ठीक है। व्हेन यू अराइव, आएंगे का मतलब क्या होता है, अराइव, जब आप पहुंचेंगे, आएंगे तो अराइव। व्हेन यू कम भी हो सकता है, लेकिन बेटा यहाँ पे अराइव ज्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है। ही विल नॉट बी स्लीपिंग, ही विल नॉट बी स्लीपिंग, वो नहीं सो रहा होगा, ठीक है। विल ही बी स्लीपिंग व्हेन यू अराइव, क्या वो सो रहा होगा जब आप आएंगे। विल ही नॉट बी स्लीपिंग व्हेन यू अराइव, क्या वो नहीं सो रहा होगा जब आप आएंगे, ठीक है। ये इस तरह से विल ही नॉट बी, विल ही बी, ठीक है। पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर ही सब्जेक्ट, फिर बी, फिर स्लीपिंग, ठीक है। विल ही नॉट बी, हम स्टेशन पे बस का इंतजार कर रहे होंगे, ठीक है। वी शैल बी वेटिंग फॉर द बस एट द स्टेशन, ठीक है। वी शैल बी वेटिंग फॉर द बस एट द स्टेशन, वी शैल बी, यहाँ पे मैंने वी के साथ क्या लगाया बेटा, शेल लगाया, ठीक है। वी शैल बी वेटिंग, इंतजार करने की इंग्लिश क्या होती है बेटा, वेट होती है। आईएनजी लगाए तो क्या हो गया बेटा, वेटिंग हो गई। वी शैल बी वेटिंग फॉर द बस एट द स्टेशन, हम कहाँ पर इंतजार कर रहे हैं, बस के स्टेशन पर, ठीक है। वी शैल नॉट बी वेटिंग फॉर द बस एट द स्टेशन, शैल बी वेटिंग फॉर द बस एट द स्टेशन, शैल बी नॉट बी वेटिंग फॉर द बस एट द स्टेशन, ठीक है। होप सो कि ये सेशन आप लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे होंगे, चीज़ें आपको बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर हो रही होंगी। अगर क्लियर हो रही हैं तो बेटा डू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, लर्निंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल, एंड दिस प्लेटफॉर्म आई विल शेयर यू अ huge mass of English language course. So please join me and enjoy a lot and enjoying my session a lot, ठीक है। हम अगले हफ्ते इतवार को साहिल जा रहे होंगे, ठीक है। वी विल बी गोइंग टू द बीच नेक्स्ट संडे, कहाँ जा रहे होंगे बेटा, हम अगले हफ्ते इतवार को साहिल जा रहे होंगे, ठीक है। वी विल बी गोइंग, कहाँ जा रहे होंगे बेटा, साहिल जा रहे होंगे। साहिल की इंग्लिश होती है बेटा बीच, बीच होती है जहाँ साहिल समुंदर होता है ना। वैसे अच्छा देखिए मैं बताती हूँ, साहिल है बीच, समुंदर होगा ओशियन, दरिया होगा रिवर, ठीक है। नदी होगी पॉन्ड, याद रखिएगा, ठीक है। ये फ्री में मैं दे रही हूँ आपको, ये फ्री में बुक आपको सिखा रही हूँ, ठीक है। साहिल होगा बीच, समुंदर होगा ओशियन, दरिया होगा रिवर, ठीक है। नदी होगी पॉन्ड। इसके अलावा क्या बताया था मैंने, दरिया, ठीक है। जो भी बताया फिर ले लें, ठीक है। वी विल बी गोइंग टू द बीच नेक्स्ट संडे, वी विल नॉट बी गोइंग टू द बीच नेक्स्ट संडे, विल वी बी गोइंग टू द बीच नेक्स्ट संडे, विल वी नॉट बी गोइंग टू द बीच नेक्स्ट संडे, ठीक है। बेटा विल वी नॉट बी, यहाँ पे मैं सिंपल सिंपल आपको इंग्लिश सिखा रही हूँ, यहाँ पर कोई मैं आपको ये नहीं बोल रही कि मैं उस वर्ड्स को खा जा रही हूँ, इसको इस तरह से टर्न करके बोल रही हूँ, नो। ये सारी चीज़ें अभी आपको बहुत कंफ्यूज करेंगी बेटा, अभी स्टार्ट है। आप भी इंशाल्लाह बहुत अच्छी इंग्लिश बोलेंगे, मुझसे कहीं ज़्यादा बेहतर अच्छी इंग्लिश बोलेंगे, क्योंकि मैं आपको सिखा रही हूँ। उस्ताद सिखाता है, शागिर्द शागिर्द जो है उससे आगे बढ़ जाता है। इंशाल्लाह आप लोग भी, मेरे केस में भी यही होगा, मुझसे सीखेंगे और मुझसे भी कहीं ज़्यादा आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। वो इमशाक की ख़रीदारी शाम को करेगी। व्हाट इज़ इमशाक, आई एम टू कन्फ्यूज अबाउट इमशाक, मुझे भी नहीं पता था बट आई एम सर्चिंग दैट, तो मुझे पता चला इट्स अ ग्रॉसरीज। ग्रॉसरीज बेटा क्या होती हैं, घर की चीज़ें होती हैं जो मम्मा जो है वो शॉपिंग कर रही होती हैं। वो इमशाक की ख़रीदारी शाम को कर रही होगी, क्योंकि वो कल कहीं जाने वाली है, तो आज वो उसने क्या किया, अपना सारा काम जो इसने फिनिश करने का सोचा है। तो शी विल बी शॉपिंग, खरीदारी कर रही है तो वो शॉपिंग करिए बेटा, ठीक है। शी विल बी शॉपिंग, बाइंग भी हो सकता था लेकिन शॉपिंग सही है। शी विल बी शॉपिंग फॉर द ग्रॉसरीज दिस इवनिंग, ठीक है। शी विल नॉट बी शॉपिंग फॉर द ग्रॉसरीज दिस इवनिंग, विल शी बी शॉपिंग फॉर द ग्रॉसरीज दिस इवनिंग, विल शी नॉट बी शॉपिंग फॉर द ग्रॉसरीज दिस इवनिंग, ठीक है।
होप सो कि ये सेशन आपने काफ़ी एन्जॉय किया होगा। लास्ट में मैंने थोड़ा-सा जल्दी-जल्दी किया है, ताकि अब ये भी चीज़ें जो है मैं अगर आप लोग बेहतर तरीके से समझें और खुद ही जो है वो आइडेंटिफ़ाई करें कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, एडिशनल वर्ड कौन से हैं, मुझे बिलो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें जी। ईद आने वाली है और खूब सारी जो है वो शॉपिंग करें, खूब सारी इबादत करें। रमज़ान का लास्ट अशरा जो है वो स्टार्ट हो गया है। ये अशरा जो है बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसमें अल्लाह ताला जो है वो लोगों की किस्मत लिख रहे होते हैं, तो अल्लाह ताला आप लोगों की किस्मत को बिल्कुल खुशियों से भर दें। और अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा, मुझे दुआ में ज़रूर याद करना है, याद रखना है, सॉरी करना नहीं है, याद रखना है जी। अल्लाह हाफ़िज़। जज़ाकल्लाहु खैरा।